आज हमने सूरह बक़रा से आयत नंबर 255 की तिलावत की है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से अल्लाह ताला हमें इस आयत मुबारका का माना मफ़हूम समझ कर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये आयत मुबारका जिस तरह से इसका नंबर 255 है, ऐसे ही इस आयत मुबारका का एक स्पेशली नाम भी है, और ये नाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत मुबारका का रखा है। इस आयत मुबारका को आयतुल कुर्सी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी कुरान मजीद की तमाम आयात से सबसे अज़मत वाली आयत है, सबसे बढ़कर अजीम आयत मुबारका है आयतुल कुर्सी। पहले इंशाल्लाह हम इसका तर्जुमा देखेंगे, फिर इसके फ़ज़ाइल देखेंगे। फरमाया अल्लाहु, अल्लाह, ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, इल्ला हुआ, मगर वही, या उसके सिवा, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अल हय्यु, जिंदा है, अल क़य्यूम, हर चीज़ को कायम रखने वाला है। ला तअख़ुज़ुहु, नहीं पकड़ती उसे, सिनतुन, ऊँघ, वला नौम, और ना ही कोई नींद। ना ऊँघ आती है उसे और ना ही नींद आती है। लहू, उसी के लिए है, मा, जो फिस समावाती, आसमानों में है, व मा फिल अर्द, और जो कुछ ज़मीन में है। मन दल्लज़ी, कौन है जो, यशफ़अु, सफारिश करे, इंदहु, उसके पास, इल्ला, मगर, बिइज़्नी, सिवाय उसके हुक्म के, इजाज़त के। उसकी इजाज़त के बगैर कौन है जो सफारिश कर सके या सफारिश की जुर्रत करे। यअलमु, जानता है, मा बैन अयदीहिम, जो कुछ उनके सामने है, यानी मखलूक़ात के, व मा खल्फहुम, और जो कुछ उनके पीछे है, तमाम मखलूक़ात के जो कुछ पीछे है वो उसको भी जानता है। वला युहीतूना, और नहीं वो इहाता कर सकते, बिशैइन, किसी भी चीज़ का, मिन इल्मिही, उसके इल्म में से, इल्ला, मगर, बिमा शा, जो कुछ वो चाहे। वसिआ, वसी है, समाये हुए है, कुर्सियुहु, उसकी कुर्सी, अस्समावाती, आसमानों, वल अर्द, और ज़मीन को। उसकी कुर्सी आसमानों और ज़मीन पर हावी है, समाये हुए है। वला यऊदुहु, और नहीं थकाती उसको, हिफ्ज़ुहुमा, इन दोनों की हिफाजत, इन दोनों की हिफाजत अल्लाह ताला कर रहा है, आसमानों की भी और ज़मीन की भी, और इस ड्यूटी से, ये ड्यूटी उसको थकाती नहीं है। वहुवल अलिय्यु, और वही सबसे बुलंद, अल अज़ीम, और सबसे बड़ा है। मोहतरम भाइयों, अल्लाह के फजल और उसकी तौफीक से आज हमने आयतुल कुर्सी का तर्जुमा पढ़ा है। पहले हमने एक एक जुमले का पढ़ा, अब इंशाअल्लाह हम बामुहावरा तर्जुमा पढ़ेंगे। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह वो है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, जिंदा है और हर चीज़ को कायम रखने वाला है। ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना कोई नींद और ना ही कोई ऊँघ उसे पकड़ती है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, उसी के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। मन दल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है वो जो उसके पास उसकी इजाज़त के बगैर सफारिश करे। यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम, जानता है जो कुछ मखलूक़ात के सामने है, यानी उनके सामने, और जो कुछ उनके पीछे है। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, और वो उसके इल्म में से किसी चीज़ को अहाता नहीं करते
मगर जितना वो चाहे। वसी यानी जितना वो चाहे और जिसके लिए वो चाहे, दोनों माने इसके अंदर आ जाते हैं। वसिया कुर्सी समावाति वल अर्द, उसकी कुर्सी आसमानों और ज़मीन को समाये हुए है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, और इन दोनों की हिफाजत नहीं थकाती उसे। वहुवल अलियुल अज़ीम, और वही सबसे बुलंद और सबसे बड़ा है। आयतुल कुर्सी कुरान मजीद की तमाम आयात से अजीम आयत है। उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा कि ए अबू मुंज़र, ये बताइए कि कुरान मजीद की सबसे अजीम आयत कौन सी है, सबसे बड़ी आयत कौन सी है। कहते हैं मैंने कहा अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है। फिर अल्लाह के रसूल साहब ने मुझसे पूछा, ए अबू मुंज़र, बताइए कि कुरान मजीद की सबसे अजीम आयत कौन सी है। कहते हैं मैंने कहा अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, ये वाली जो आयत मुबारका है ये सबसे अजीम मालूम होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ मारा और फरमाया, ए अबू मुंज़र, तुझे तेरा इल्म मुबारक हो। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अप्रिशिएट किया, बकाया तौर पर शाबाश देते हुए, यानी तुझे तेरा इल्म मुबारक हो, तूने जवाब जो है वो सही दिया है। इसी तरह से ये आयत मुबारका इतनी अज़मत वाली है, इसके बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी ड्यूटी लगा दी, माले जो ज़कात है उसका जो माल इकट्ठा होता था माल ज़कात के ऊपर, कि इसकी हिफाजत करो। कहते हैं मैं ड्यूटी कर रहा था कि एक शख्स को मैंने देखा कि वो आकर अपना कपड़ा बिछाता है और उस माल में से उठाकर उसके अंदर डालने की कोशिश करता है। कहते हैं मैं इसको पकड़ लेता हूँ। जब मैं पकड़ लेता हूँ तो वो मिन्नतें समाजते करता है, यानी वो चोरी करने आया था, मिन्नतें समाजते करता है, और फिर उसके ऊपर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को तरस आ जाता है, वो उसको छोड़ देते हैं। दूसरे दिन फिर वो आ जाता है, इसी तरह से तीसरे दिन फिर वो आ जाता है, दूसरे दिन भी पकड़ा जाता है, तीसरे दिन भी पकड़ा जाता है। अब तीसरे दिन हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने सख्ती से कहा कि तुझे हम छोड़ूंगा नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तुझे लेकर जाऊंगा। जब उसने ये धमकी सुनी तो अब वो कहने लगा कि ए अबू हुरैरा, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ कि जब आप इसको पढ़ लोगे तो तुम्हारे नज़दीक कोई चीज़ भी नहीं आ सकेगी, कोई चीज़ तुम्हारा माल चुरा नहीं सकेगी। वो चीज़ क्या है? जब उसने तालीम दी तो वो थी यही आयतुल कुर्सी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब पहुँचे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि आपके चोर का क्या बना, है जी, आपके साथी का क्या बना, वो जो पकड़ा गया था। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो वाक़या सारे का सारा बताया। तो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, था तो वो शैतान लेकिन बात अच्छी कर गया, बात अच्छी कर गया। इससे भी बहुत सारे मसाइल मिलते हैं कि बंदे को किसी की भी बात को गैर अहम नहीं समझना चाहिए, हाँ जी, अगरचे कोई भी हो उसकी बात को सुनना ज़रूर चाहिए। हो सकता है जिस बंदे को हम बिल्कुल किसी खाते में नहीं जानते उसके पास भी कोई ऐसी बात हो जो हमें हमेशा के लिए फ़ायदेमंद, हमारे लिए हमेशा के लिए फ़ायदेमंद हो, हमें फ़ायदा दे सके। तो हर एक की बात को गौर से सुनना चाहिए। और अच्छी बात शैतान से भी मिल सकती है, किसी कमज़ोर बंदे से भी मिल सकती है, किसी जाहिल से भी मिल सकती है, लेकिन बात को गौर से सुनना चाहिए। और इस आयत मुबारका में यानी इस हदीस मुबारका में जो अभी मैंने आपके सामने जिक्र की हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली, तो उसके अंदर नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत मुबारका का नाम स्पेशली भी हमें मालूम हो गया कि इस आयत मुबारका का नाम क्या है, आयतुल कुर्सी है। और इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह निसाई शरीफ के अंदर हदीस है, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो बंदा फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत करता है, आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है, उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत हाइल है, सिर्फ मौत हाइल है। यानी अंदाज़ा करें इतनी बड़ी जो है वो अज़मत वाली सूरत है कि जो बंदा फ़र्ज़ नमाज के बाद इसको पढ़ता है तो जो ही उसकी मौत आएगी तो उसका अगला कदम कहाँ पर होगा? जन्नत के अंदर होगा। तो भाइयों, हमें ये भी अपनी रूटीन बनानी चाहिए। और इस तरह से माल की हिफाजत के लिए बिस्तर पर जब आएँ,
अब इसको पढ़कर अपने इर्द गिर्द फूंक मार लें, तो ये बहुत अजमत वाली सूरत मुबारक है। तो मैंने आपके सामने आज आयतुल कुर्सी के चंद फ़ज़ाइल आपके सामने रखे हैं, और ये फ़ज़ाइल इस आयत मुबारक में तौहीद की वजह से है, क्योंकि ये आयत मुबारक तौहीद के बयान से भरी पड़ी है, और जिस भी चीज़ के अंदर तौहीद होती है वो उसको खूबसूरत बना देती है, उसको अजीम बना देती है। जैसा कि आप देखें सूरह इखलास के अंदर तौहीद है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूरत मुबारक सुलुस कुरान यानी 1/3 कुरान का दर्जा रखती है। हालांकि वो 4 आयात हैं, यानी वो 4-5 आयात, उनके ऊपर अल्लाह के रसूल साहब ने अजर कितना बताया कि ये 1/3 कुरान के बराबर है। क्यों? इसलिए कि उसके अंदर सबसे बड़ा मौजू बयान हुआ है, और सबसे बड़ा और अहम मौजू है क्या? तौहीद। इसी एतबार से आयतुल कुर्सी के अंदर भी कूट कूट कर जो है वो तौहीद भरी हुई है। जो बंदा आयतुल कुर्सी को याद करता है, पढ़ता है, अपने छोटे छोटे बच्चों को भी याद करवानी चाहिए। और इसी तरह से मोहतरम भाइयों, आयतुल कुर्सी के अंदर अल्लाह ताला का जिक्र, उसके अस्मा और उसके ज़माइर की सूरत के अंदर अल्लाह ताला का जिक्र तकरीबन 19 मरतबा आया है। हालांकि देखने में ये क्या है, एक आयत है सिर्फ, लेकिन अल्लाह ताला के नामों का, उसकी सिफात का तज़किरा इसमें 19 मरतबा आया है। कितनी मरतबा आया है? 19 मरतबा आया है। और ये 10 छोटे छोटे जुमलों पर मुश्तमिल ये आयत मुबारक है। इसके अंदर यालमु और शाह की ज़मीरें हैं, वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ लौट रही हैं। तो गोया तौहीद से भरपूर ये आयत मुबारक हमें खुद भी याद करनी चाहिए, अपने छोटे छोटे बच्चों को भी याद करवानी चाहिए। मुश्किल में, परेशानी में, इसी तरह से किसी को दम करने में, फ़र्ज नमाज के बाद, रात के वक़्त सोने से पहले इस आयत मुबारक को हमें ज़रूर भी ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं बात को समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। इसके अंदर जो बयान हुए हैं जुमले और फिर उनका माना मफ़हूम, वो इंशाअल्लाह हम आइंदा देखेंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं बात को समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।